जिहद हो रहा है वो। क्यों एक लड़की को जरूरत आन पड़ती है कि क्या करे कि मेरा पति मेरी मुट्ठी में आ जाए, क्या करे कि मेरा पति मेरे वश में हो जाए। क्यों एक लड़की विवश होकर अपने ही पति को वश में करने का वशीकरण करती है। कहीं ना कहीं दोष उसके पति का है। क्यों प्रेम कम करने लगे हो, क्यों सम्मान कम करने लगे हो, क्यों उस लड़की को भूल गए हो जो सबको भूलकर तुम्हारा हाथ थामी है। जो घर सुखी है आज भी, जहाँ पति पत्नी को स्नेह देता है, प्रेम देता है, सम्मान देता है, खर्चा देता है, उसका मान सम्मान के लिए झगड़ जाता है, लड़ जाता है। कोई उसका भरोसा करे ना करे, उसका पति उसका पूर्ण भरोसा करता है। क्यों वो लड़कियां आज भी नहीं कर रही है कोई वशीकरण। उसे वशीकरण करने की आवश्यकता क्या है, उसका पति तो वैसे भी तड़पता है उसके लिए। तुम्हारे खुद के हाथ में है मेरे भाइयों, आपके खुद के हाथ में है कि अपनी पत्नी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये आपके खुद के हाथ में है। विवश मत करो उसको इतना विवश मत करो। इसके घर में कोई नहीं आया उसके साथ, केवल वो आई है तुम्हारा हाथ पकड़कर। तुम में हिम्मत है कि अपने परिवार का त्याग कर दो, हमेशा हमेशा के लिए अपने सारे कपड़े अपने बैग में भरो। अंदाजा लगाओ तो 2 मिनट के लिए सिर्फ सोचो ना, अपने सारे कपड़े, अपनी किताबें, जो फोटो फ्रेम, जो लेना चाहते हो अपने घर से, तुमको आज़ादी है, ले लो, लेकिन एक ही बार लो, बैग में भरो और हमेशा के लिए अपने मम्मी पापा को टाटा कर दो, उस घर को टाटा कर दो, अपना कमरा भी छोड़ दो। ले लो कोई भी मेरे जाने के बाद मेरा कमरा, क्योंकि अब तो लौट कर आना नहीं है। आना है तो मेहमानों की तरह आना है, खाना पीना खा के जाना है। तो टाटा करके आ जाओ हमेशा के लिए लड़की के घर में। और लड़की के जो मम्मी पापा है उसको हमेशा के लिए मम्मी पापा बोलो। वो तुम्हें अपमानित करे, गुस्सा हो, कोई बात नहीं, चुपचाप रहना, कमाओ, मेहनत करो और लाला कर उनको दो, दिन भर उनकी सेवा करो। वो नाराज रहे उनको मनाओ, वो रूठ जाए उनको मनाओ। होगा क्या तुमसे? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तुम्हारे अंदर अहंकार है, गुस्सा है, क्रोध है, तुम्हारी इज्जत है। तो वो जो लड़की है, क्या उसके अंदर अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है, या उसकी इज्जत नहीं है? हर वो चीज़ जो एक पुरुष में होता है, हर वो चीज़ वो महिला में भी होता है। फिर कैसे सेक्रीफाइस कर रही है वो? तुम्हारे पिता को दिन रात पापा पापा कर रही है, तुम्हारी मम्मा को दिन रात मम्मी जी कर रही है। वो रूठ जा रही है, वो पत्नी तुम्हारी मनाने जा रही है उसको। क्या ज़रूरत है इन सब की? वो लड़की जो सब कुछ छोड़ कर आई है, थोड़ा सा प्यार दो ना तुम और तुम्हारे परिवार वाले। अगर रूठा रूठा सा रहता है आपका भी पति, अगर ये रिश्ता दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है, संबंध विच्छेद हो रहा है और पति की जुबान बदल गई है, बदतमीजियाँ कर रहा है, लड़ रहा है, झगड़े कर रहा है, और ये रिश्ता आगे दिन प्रतिदिन खराब होता चला जा रहा है, आपको ये बात समझ में आ रही है, तब क्या करें कि ये रिश्ता बच जाए, मधुर हो जाए, प्रेममय हो जाए। मैं आज 1 नींबू और 2 लौंग से एक अद्भुत चमत्कारिक वशीकरण सिखाने जा रही हूँ। मेरी बहनों, सीख लो। पति को चलो करते हैं अपना गुलाम, रखते हैं उसको अपनी मुट्ठी में। हर वो चीज़ जो करेगा तुमसे पूछ कर करेगा, जहाँ जाएगा तुम्हें बता कर जाएगा, कहीं से भी आएगा प्रथम तुम्हें सूचना देगा कि मैं आ गया हूँ। कितना भी माँ की बात मानता हूँ, कितना भी माँ से प्रेम करता हूँ, जब माँ उकसाएगी, भड़काएगी तुम्हारे खिलाफ, तो आंखें खुलेगी उसकी कि नहीं माँ, तुम कितनी भी कहो, मुझे मालूम है मेरी पत्नी कैसी है। ऐसे शब्द होंगे उसके जुबान पर। वो मूर्ख, ब्याह तो कर लिया है तुमसे, लेकिन विवाह के नियम ही नहीं जानता। वो अभी भी कुंवारे वाला जीवन जी रहा है। तुम आ गई हो तो अच्छी बात है, चली गई तो भी चलेगा। ऐसे नहीं चलता है जीवन। ऐसे पति को अपनी मुट्ठी में करना पड़ता है। यदि पति बदतमीजी करता है, झगड़े करता है, लड़ाइयाँ करता है, गालियाँ देता है, थप्पड़ उठाता है, तुम्हें मायके रहने के लिए बात करता है, तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, इस तरह की बातें सुन सुन कर कान थक गए हैं तुम्हारे, तो चलो करते हैं एक नींबू से एक अद्भुत प्रयोग। तुम्हारा पति तुम्हारी मुट्ठी में रहेगा, तुम्हारे वश में रहेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, और फिर देखो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए।
मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी मेरी बहनों, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। पति कितना भी दूर चला गया हो, ये रिश्ता अपने अंतिम कगार पर क्यों ना आ गया हो, पति तलाक के पेपर बना लिया हो, केवल सिग्नेचर की आवश्यकता हो, पति सहित पूरा ससुराल तुम्हारे खिलाफ हो, कोई एक व्यक्ति भी तुम्हारे सपोर्ट में नहीं हो, ये रिश्ता लगे आज टूटे कि कल टूटे, अगर इस अवस्था में भी आ गया है ये रिश्ता, तब भी सुधर जाएगा। तड़प जागेगी उसके मन में, तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, तुम्हारी बोली बोलेगा, तुमसे ही प्रेम करेगा। यह उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है। एक बड़ा साइज का नींबू ले आए, रसदार अच्छा ताजा नींबू। नींबू कहते हैं दुनिया है, पृथ्वी है, पृथ्वी में 70% जल है, नींबू में भी 70% जल है। वशीकरण शास्त्र में नींबू का अद्भुत प्रयोग है। एक नींबू खरीद कर ले आना, धो लेना, पोंछ लेना, कपड़े से अच्छी तरह से सुखा लेना। 2 लौंग ले आना, 1 लौंग अपना नाम लेकर इस नींबू पर लगा देना, ऑपोजिट डायरेक्शन में 50% नींबू को पार करके 1 लौंग पति के नाम पर नींबू में डाल देना। 2 लौंग डालने के बाद एक पक्ष में अपना नाम लिख लेना और एक पक्ष में पति का नाम लिख लेना इसी नींबू पर। एक काला धागा लेना और नींबू को हर तरफ से बांधने की कोशिश करना, और कुछ नींबू दिखे कुछ धागे से बंध जाए, बांध देना, हाथ में नींबू को ले लेना, आंखें बंद करना और प्रथम पति की अनुभूति करना और उसको देखने का प्रयास करना। खूब अच्छे से उसको स्मरण करना पति को। अगर मायके में हो तो मायके में करना, ससुराल में हो, रिश्ता संवारना चाहती हो तो ससुराल में करना। कुछ लड़कियां ना बहुत साल से मायके में रह रही है, लेने नहीं आते पति, चालाक है, अपने घर में आराम से आज़ादी से रह रहा है, तुम सिसक रही हो पिता के घर में। ऐसी अवस्था है तो पिता के घर में यह प्रयोग कर लेना। प्रेमिका अगर चाहती है विवाह अपने प्रेमी से तो आप अपने घर में करना, प्रेमी तड़प कर आएगा। कैसे विवाह नहीं करता है वो देखो। हाथ में नींबू लेकर पति की अनुभूति करना, पार्टनर की अनुभूति करना, उसको देखने का प्रयास करना, उसको महसूस करने की प्रयास करना, बिल्कुल उसकी आभा तुम्हारी आंखों के आगे आ जाए। 41 बार कहना ह्रीम, हर एक ह्रीम के साथ एक बार पति का नाम, हर एक ह्रीम के साथ एक बार पति का नाम, यानी 41 बार ह्रीम और 41 बार अपने पति का नाम लेना। 3 बार इसे नींबू पर फूंक मारना और ऐसे बंद करना, कहना वस मनाए हूम फट, वस मनाए हूम फट, वस मनाए हूम फट। किसी भी सुनसान जगह में उसी क्षण जाना और जैसे किसी चीज को जोर से फेंक देते हैं ना, ऐसे आराम से नहीं फेंकना, जोर से ताकत लगाकर किसी भी सुनसान चौराहे पर, जो प्रथम चौराहा, 2 राह 3 राह आए तुम्हारे घर के, जोर से इसको फेंकना, मतलब इसका बहिष्कार करना, इसका तिरस्कार करना। और फिर पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे पैर अपने घर चले आना। हाथ मुंह धोना, थोड़ा जल पीना, थोड़ा जल खुद पर छींटना, हो सके तो कपड़े बदल लेना। केवल एक बार किया गया यह प्रयोग तुम्हारा और तुम्हारे पति का संबंध सुधारेगा। तुम्हारी बोली ना बोले तो कहना, तुम्हारी गुलामी ना करे तो कहना। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।